वेलकम टू जी के निर्माण। हेलो, आज है 23 अगस्त और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही कि अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 क्रिकेट में किसे दिया जाएगा। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार क्रिकेट में जो दिया जाएगा वह आपका दिया जाएगा रोहित शर्मा को, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 जो है वह आपका अनाउंस कर दिए गए हैं और यह है आपका 29 अगस्त को वर्चुअली आपका राष्ट्रपति भवन में वर्चुअली मोड के माध्यम से दिए जाएंगे। तो यह आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 टेबल टेनिस में किसे दिया गया है। तो टेबल टेनिस में आपका यह दिया गया है मनिका बत्रा को, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है 2020 टेबल टेनिस में आपका दिया गया है मनिका बत्रा को। और ये सवाल भी है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो लिस्ट है आप देख रहे हैं ये आपका है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 जो कि आपका विभिन्न प्लेयर्स को दिए गए हैं, जैसे कि रोहित शर्मा को क्रिकेट में, मोरप्पन टी को पैरा एथलीट्स में, मनिका बत्रा को टेबल टेनिस में, विनेश को कुश्ती में और रानी को हॉकी में। तो ये पांचों के पांचों आपको याद रखना है। बाकी एग्जाम से रिलेटेड जो वीडियो है वो मैं थोड़ी देर में डाल दूंगा, तो आप उसे देख सकते हैं चैनल पर जाकर। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि हाल ही में किसने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो हाल ही में जो ग्रीन डिपॉजिट नामक प्रोग्राम है वह आपका लॉन्च किया गया है HSBC इंडिया के द्वारा, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा कि HSBC के द्वारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम जो है वह आपका लॉन्च किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ कि भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो भारत के जो नए चुनाव आयुक्त बने हैं वह आपका बने हैं राजीव कुमार, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि अशोक लावासी जी ने अभी हाल ही में अपना इस्तीफा राष्ट्रपति जी को दिया था, क्योंकि वह आपका ADB के उपाध्यक्ष जो है वह बन जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और अब भारत का नया चुनाव आयुक्त जो बना दिया गया है वह आपका बना दिया गया है राजीव कुमार को। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह सवाल जो है वह आपका वेरी इंपॉर्टेंट है और यह सवाल आपके एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीती है। तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जो आपका जीती है वह आपका जीती है रोनू ओसुलिवान ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह सवाल भी है आपके लिए स्टार मार्क वाला क्वेश्चन, यानी कि यह सवाल आपके एग्जाम में 110% पूछा जा सकता है। अब तो याद रखना है आपको कि रोनी ओसुलिवान ने आपका विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीती है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि हाल ही में किस संगठन ने हाथी वस्तु नहीं, यानी कि एलिफेंट नॉट कमोडिटीज़ नामक रिपोर्ट जो है वह आपका जारी करी है। तो एलिफेंट्स नॉट कमोडिटीज़ जो आपका रिपोर्ट जारी करी गई है वह आपका करी गई है वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन के द्वारा, यानी कि विश्व पशु संरक्षण के द्वारा। तो इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश ने बुंदेलखंड जल संकट को हल करने के लिए किसके साथ साझेदारी करी है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश ने साझेदारी करी है इजराइल के साथ, जिससे कि बुंदेलखंड का जल संकट जो है वह आपका समाप्त हो सके। तो इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इजराइल, तो इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं वह आपका बेंजामिन नेतन्याहू, तो ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो यह रहा आपका मैप में उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के CM है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। बात करें उत्तर प्रदेश में स्टैटिक की तो वह आपका दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा वन्यजीव आपका उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है आपका कथक। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। और बात करें आपका उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य की तो वह आपका कजरी, रासलीला, चरकुला और नौटंकी, ये हो गए उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य। और बात करें उत्तर प्रदेश के स्टेट एनिमल की तो वह आपका बारहसिंगा है, स्टेट बर्ड सारस है और स्टेट फ्लावर पलाश है और स्टेट ट्री आपका
अशोक है। यहाँ से अक्सर यूपी के एग्जाम में सवाल देखने को मिल जाता है। और बात करें हम उत्तर प्रदेश में रीसेंट करंट की, तो उत्तर प्रदेश में कुछ समय पहले वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना। और उत्तर प्रदेश में आपका जियो कम्युनिटी किचन भी शुरू किया गया, जिसमें कि वह पहला ही राज्य बना। और उत्तर प्रदेश में आपका कुछ समय पहले प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष कवच ऐप जो है वह आपका लॉन्च की गई। और उत्तर प्रदेश में आपका आत्मनिर्भर रोजगार अभियान चलाया गया। और आपका हर घर जल अभियान भी उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। और बाल श्रमिक विद्या योजना आपका उत्तर प्रदेश में शुरू की गई। तो ये था उत्तर प्रदेश से रिलेटेड और इस क्वेश्चन से रिलेटेड था। अब यह सवाल जो है आपके उत्तर प्रदेश के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश ने बुंदेलखंड का संकट हल करने के लिए किसके साथ साझेदारी करी। तो वह आपका किसके साथ करी, इजराइल के साथ। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI के लिए ईट राइट इंडिया हैंडबुक किसने लॉन्च करी। तो ईट राइट इंडिया हैंडबुक जो लॉन्च करी वह आपका करी डॉक्टर हर्षवर्धन ने। यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है कि हाल ही में कोविड-19 से जुड़ा द कोरोना फाइटर्स गेम किसने लॉन्च किया। तो कोविड-19 से जुड़ा जो द कोरोना फाइटर्स गेम है वह आपका लॉन्च किया गया डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। यानी कि इस सवाल का भी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में कहाँ की पुलिस ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान शुरू किया है। तो एक संकल्प बुजुर्गों के नाम जो अभियान शुरू किया है वह आपका क्या है, मध्य प्रदेश की पुलिस ने। यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करें मध्य प्रदेश की, तो यह रहा आपका मैप में मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के CM है शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और मध्य प्रदेश को जाना जाता है हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से। और भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में जो नेशनल पार्क है तो वह है आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क। यहाँ इन नेशनल पार्क में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को अक्सर मिल जाता है। अब बात करें मध्य प्रदेश के रीसेंट करंट की, तो मध्य प्रदेश में आपका जीवन शक्ति योजना शुरू की गई थी। और आपका टॉप पेरेंट ऐप जो कि स्टूडेंट के लिए लॉन्च की गई थी। और मध्य प्रदेश आपका मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला पहला राज्य बना था। और मध्य प्रदेश में आपका FIR आपके द्वार योजना और दीदी वाहन सेवा, निष्ठा विद्युत मित्र योजना और किल कोरोना अभियान जो है वह आपका मध्य प्रदेश में शुरू किए गए। तो ये था मध्य प्रदेश से रिलेटेड। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है हमारा कि किस IIM ने स्विट्जरलैंड स्थित हेल्प लॉजिस्टिक के साथ समझौता किया है। तो अभी हाल ही में IIM कोझिकोड ने स्विट्जरलैंड स्थित हेल्प लॉजिस्टिक के साथ जो है वह आपका समझौता किया है। यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, जो कि है हमारा डेली रिवीजन डोज, जिसमें हम प्रीवियस इंपोर्टेंट करंट को रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। तो यह है आपका इंदौर। और यह सवाल आपके एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा कि इंदौर है आपका भारत का सबसे स्वच्छ शहर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल। तो अगला सवाल है कि सत्यपाल मलिक को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो सत्यपाल मलिक को आपका मेघालय का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट सवाल है कि ARIAA में किसने टॉप किया है। तो IIT मद्रास ने आपका ARIAA में टॉप किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है कि भारत में ओकले के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन होंगे। तो रोहित शर्मा जो है भारत में ओकले के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। और अभी मैंने आपको सबसे शुरू में बताया था कि रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है, जो कि उन्हें 29 अगस्त को दिया जाएगा। तो यह आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा। तो ये आपका रखा जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। ये इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल कि सेबी ने अपना कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया है। तो सेबी ने अपना जो कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है वह आपका किया है GP गर्ग को। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो BSF के जो नए महानिदेशक बने हैं वह आपका बने हैं राकेश अस्थाना। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल जी के निर्माण को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।